जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जो आपके 2024 में एसएससी जीडी के पेपर हुए थे, उन्हीं पेपरों में से सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले पेज की तरफ। पहला जो अपना सेक्शन होगा वह जीके जीएस का होगा, उसके बाद में हिंदी का सेक्शन आएगा। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं पहले पेज की तरफ। पहला प्रश्न है कि क्रॉस ओवर क्या चीज़, क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध मुख्य रूप से डैश से है। तब इसका संबंध बताना है, इसका संबंध किससे होता है। इसका संबंध होता है बास्केटबॉल से। क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध किससे होगा, बास्केटबॉल से। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि इन इंडिया विद इन द लेजिस्लेटिव ब्रांच आर द डैश हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें ये पूछा गया है संसद के कितने सदन होते हैं। बताएं संसद के कितने सदन होते हैं आप लोग। संसद के जो कुल सदन होते हैं वो 2 होते हैं। कितने, 2, 2 होते हैं। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी। तब भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, ये पूछ लिया गया है। ये कब शुरू हुई थी, कमेंट करें आप लोग, ये कब शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी 1966 में। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, कौन है इसके जनक भारत में हरित क्रांति के विकास के। तो इसके कौन है, इसके हैं एम एस स्वामीनाथन। कौन है, एम एस स्वामीनाथन है इसके। ठीक है, ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट को याद करते चलें। आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ये सेशन अपने साथियों में भी सेशन को शेयर कर दें, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। अगला प्रश्न है कि 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तब साक्षरता दर कितनी है वुमेन्स एजुकेशंस, तब ये कितनी है, ये आपकी है 65.46%। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है एसएससी जीडी में, हो सकता है आपसे इस बार भी पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है, आपको यूआरपी की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। कमेंट कर दें आप लोग, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। आपके लिए लोक नृत्य और लोक शास्त्रीय नृत्य की क्लास अलग से सेपरेट लेकर के आएंगे। वो क्लास देखने के बाद में आपके लिए अन्य और कोई क्लास कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी और 2021 से लेकर 2024 तक जितने पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, उन सभी पेपरों को यहाँ पर उनका हल कराया जाएगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बिहू नृत्य। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्रों से सही ढंग से मेल खाता है। तब भाई कौन है जो सही ढंग से मेल खाता है, कमेंट करें आप लोग, कौन सा सही तरह से मेल खाता है। यू श्रीनिवास मैडोलिन पहला वाला ठीक है आपका। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे, शहनाई से, ये भी ठीक है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तब इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ।
अगला प्रश्न अपना ये करंट अफेयर से है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अमृत दीवान कप का संबंध है। आपको बताना है कि अमृत दीवान कप का संबंध किससे है। नौका दौड़ से है, हॉकी से है, बास्केटबॉल से या बैडमिंटन से है। तब इसका संबंध किससे है? जो इसका संबंध अमृत दीवान कप का संबंध किससे होगा? इसका संबंध आपका होगा बैडमिंटन से। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक हैंडबॉल मैच कुल डैश मिनट तक चलता है। तब ये जो मिनट है कितने मिनट तक चलता है हैंडबॉल मैच? बता दें आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कितने मिनट तक चलता है। ये आपका चलता है 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा तक चलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लास अच्छी लग रही हो तो सेशन को आप शेयर भी करें अपने साथियों में। अगला प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद गुजरात। आपको बताना है गुजरात का कौन सा फेस्टिवल है। कमेंट कर दें आप लोग कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा मोदरा डांस फेस्टिवल। कौन सा? मोदरा डांस फेस्टिवल। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पे इसकी तरफ। ये आपका क्वेश्चन करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक डैश रणनीति कहा जाता है। तब ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अंतर्मुखी व्यापार। क्या कहेंगे? अंतर्मुखी व्यापार कहेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाउ मनी वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बताएं इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा 18। कितने? 18 हैं। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्म्स एक्ट, कौन सी एक्ट? आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में, 1862 में, 1878 में या 1868 में? तब इसका सही जवाब होगा 1878 में। ये एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये अपना करंट अफेयर है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अखम लक्ष्मी देवी को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। तो किसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था? ये किसके लिए मिला था अवार्ड उनके लिए? आप लोग बताएं किसके लिए मिला था? ये मिला था उनके मणिपुर के लिए। किसके लिए? मणिपुरी नृत्य के लिए मिला था। तो इसका पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सुल्तान अजलन शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है। तब इसकी मेजबानी कौन सा देश करता है? कमेंट करें आप लोग इसकी मेजबानी कौन देश करता है सुल्तान अजलन शाह कप की मेजबानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मलेशिया। कौन करता है? मलेशिया करता है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान की समाज की बदलती अवस्थाओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्ण किस शब्द से किया जाता है। तब ये किस शब्द से किया जाता है? ये किया जाता है आपका लचीलापन से। इस तरह से अपने जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपना हिंदी का सेक्शन आएगा, इसलिए आप हिंदी का सेक्शन भी पूरा लगाएं, क्योंकि हिंदी का एसएससी जीडी में आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। कहीं आप इसे स्किप ना करें, क्योंकि साथ साथ में आप हिंदी की भी तैयारी को अच्छे से करें। तब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हिंदी से। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तब आपको बताना है कि संकट का पर्यायवाची क्या होगा। संकट का पर्यायवाची क्या होता है? संकट का पर्यायवाची होता है विपत्ति। क्या होगा? विपत्ति। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है मसू को बताना है मसू का क्या होगा। बेमसू में चलते हैं, तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा समूह। यहाँ पर मसू नहीं होगा, यहाँ पर आपका समूह होगा। क्या होगा? समूह आएगा आपका यहाँ पर, जो आपका दे रखा है यहाँ पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना है, ये मुहावरे से संबंधित है। आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तू मैं होना। क्या चीज़? तू मैं होना। तब इसका अर्थ क्या होगा तू मैं होने का? इसका होगा बहस हो जाना। क्या हो जाना? बहस हो जाना। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? आपको बताना है 20 तारीख के दिन। ये इसमें आपकी त्रुटि है, इसमें ये आपको शुद्ध करना है। तब क्या होगा इसका? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा आपका क्या होगा? बताएं आप लोग। तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे? यहाँ पर आपका होना चाहिए था तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है पर्यायवाची, पुनः पूछ लिया गया कि फूल का पर्यायवाची क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट कि फूल का पर्यायवाची क्या होगा। फूल का पर्यायवाची क्या होता है? फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प। फूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको अब बताना है, सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। शासन। आपको बताना है कि शासन किस तरह से लिखा जाएगा। कमेंट कर दें आप लोग कमेंट बॉक्स में कि शासन किस तरह से लिखा जाता है। बताएं आप लोग शासन किस तरह से लिखा जाएगा। शासन आपका लिखा जाएगा इस तरह से, शासन। क्या होगा? शासन। तब कौन सा वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा? आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? आपका हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यह एक गहरी समस्या है जिसका उपाय निकालना ही होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बताएं इसका क्या होगा सही जवाब। इसका सही जवाब होगा यह गहरी। क्या आएगा? यह गहरी। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मुहावरा पूछा गया है, डावाडोल होना। क्या चीज़? डावाडोल होना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अस्थिर होना। डावाडोल होना अर्थात अपनी एक जगह से अलग होना, इधर उधर होना, या तो उसे क्या कहेंगे? अस्थिर कहेंगे, अर्थात स्थायी ना होना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि अगर यदि कोई त्रुटि है तब आप त्रुटि को सेलेक्ट करेंगे, और कोई त्रुटि नहीं है तब आप कोई त्रुटि नहीं है सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस में से। देखते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए कृषि अधिक भूमि उपलब्ध कराने का लिए वनों का काटा जाना बहुत ही साधारण बात है। बताएं इसका सही कौन सा वाला ठीक होगा, या कोई त्रुटि है इसमें? इसमें आपकी त्रुटि है कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग रूप वाला होगा, आपको ये पूर्ति करनी है रिक्त स्थान की। मुझे डैश की सब्जी खाना बहुत पसंद है। तब किसकी सब्जी खाना बहुत पसंद है? ये है इसका आएगा, मुझे चने की सब्जी खाना बहुत पसंद है। क्या आएगा? मुझे चने की सब्जी खाना बहुत पसंद है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। साथ खेल रही है, इसका आपको बताना कि साथ खेल रही है, तो इसका सही जवाब होगा बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आपको विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है? कनिष्ठ का विलोम बताना है। इसका विलोम क्या होगा कनिष्ठ का? कमेंट कर दें आप लोग। इसका जवाब होगा ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ। आपके एसएससी के पेपर में 2 क्वेश्चन आपको विलोम शब्द से देखने को अवश्य मिलेंगे।
अगला विलोम पूछा गया है आपसे, शाकाहारी का विलोम पूछा गया है। शाकाहारी का विलोम क्या होगा, कमेंट कर दें आप लोग, क्या इसका विलोम होगा। इसका विलोम होगा शाकाहारी का विलोम होगा मांसाहारी। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया तत्सम रूप पूछा गया है किसका, अमी का तत्सम रूप क्या होगा। अमी का तत्सम रूप क्या होगा, अमी का तत्सम रूप होता है अमृत होता है। क्या होगा, अमृत होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपके लिए है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सब जगह, क्या चीज़ सब जगह का क्या होगा, तब इसका क्या होगा, इसका होगा सर्वव्यापी। इसके लिए क्या कहेंगे, सर्व जगह के लिए क्या कहेंगे, सर्वव्यापी कहेंगे इसके लिए। इसलिए इसका सही जवाब होगा सर्वव्यापी। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश मिलेगा आपको। उस गद्यांश से आपको 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उन ऑप्शन में से सही आंसर चूज करके आपको को जवाब देना है। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहले में पूछा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं डैश को महसूस करने की शक्ति होती है। ये आप जो डैश देख रहे हैं, रिक्त स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा वाला आएगा ऑप्शन, कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा भावनाओं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही अब उसने उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं भावनाओं को महसूस करने की शक्ति होती है। किसमें, मनुष्य में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ डैश होता है, तब क्या होता है, वह होता है आकर्षित। यहाँ का क्या आ जाएगा आपका, आकर्षित। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी भी अन्य प्राणी की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता का डैश कहा जाता है। मित्रता का क्या कहा जाता है, बताएं क्या कहा जाता है। इसके लिए कहा जाता है संबंध। यहाँ क्या आएगा आपका, रिक्त स्थान के स्थान पर ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता का संबंध कहा जाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो डैश नहीं कर सकता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, मनुष्य ये नहीं कर सकता अकेला। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, इसलिए इसका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अपने दिल की बात कहने के लिए किसी ना किसी साथी की डैश होती है, तब साथी की क्या होती है, ज़रूरत होगी, ज़रूरत। क्या होगी, ज़रूरत। अपने दिल की बात कहने के लिए किसी ना किसी साथी की ज़रूरत होती है। इस तरह से अपने हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।